हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र जो हमेशा से ही चर्चाओं में रहे। पहले गायों की मौत के मामले में चर्चाओं में रही और अब गायों की संख्या बढ़ने से शेड्स कम पड़ने के कारण झुलसा देने वाली गर्मी और चिलचिलाती धूप के चलते गौवंश को छांव की तलाश है। भीषण गर्मी इन गायों के लिए परेशानी बन गई है। यहां फिलहाल 19,400 से ज्यादा गाय हैं, जिनके लिए 53 टीन शेड बनाए गए हैं, जिनमें सिर्फ 15,000 गायों के बैठने और चारा खाने की व्यवस्था है। बाकी 4,000 गायों को खुले में ही रखना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। यह है जयपुर का हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र। 2016 में मानसून में हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र गायों की कब्रगाह बनने से पूरे देश में चर्चा में आ गया था और अब फिर से इस गौशाला में गाय छांव के लिए शेड्स नहीं होने से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान की सजा भुगत रही है। तेज लू और 45 डिग्री का तापमान पशुधन के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। दरअसल हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र में लगातार गौवंश बढ़ने और छांव के लिए शेड्स कम होने से गर्मी में गायों को छांव मिलना दुभर हो गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 800 बीघा में फैली इस गौशाला में वर्तमान में छोटे बड़े 19,471 से ज्यादा गौवंश है। गौशाला में पशुओं की क्षमता सिर्फ 15,000 की है, जबकि यहाँ पर 19,471 से ज्यादा पशुओं को इस वक्त रखा गया है। गौशाला में गौवंश को रखने के लिए बाड़ों की संख्या 59 है और उसमें से 53 बाड़ों में छांव के लिए शेड्स लगे हैं। लेकिन जितने बाड़े और शेड्स हैं उससे ज्यादा गौवंश हैं और इस वजह से करीब 4,000 से ज्यादा गौवंश को इस भीषण तपिश वाली गर्मी में बिना छाया के खुले में रखा जा रहा है। गौ सेवकों का कहना है कि राज्य सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करके गौशालाओं में संधारित गौवंश के ग्रीष्म ऋतु और लू प्रकोप से बचाव के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन हिंगोनिया गौशाला में चारा पानी की तो पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन गौवंश को छांव नहीं मिल पा रही है। हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र का जिम्मा संभाल रहे हरे कृष्ण मूवमेंट की ओर से गौवंश की सेवा में लगे प्रेमानंद का कहना है कि हरे कृष्ण मूवमेंट को हर महीने करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए का दोनों नगर निगम प्रशासन की ओर से अनुदान मिलता है। यानी प्रति बड़े पशु के लिए 57 रुपये 43 पैसे और प्रति छोटे पशु के लिए 36 रुपये 88 पैसे के हिसाब से भुगतान होता है। लेकिन अब बढ़ती महंगाई के दौर में ये पैसा ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रहा है। खर्चा तकरीबन 100 रुपये प्रति गाय तक पड़ता है, जबकि संचालकों को औसत 50 रुपये तक ही मिल पाता है। वर्तमान में गौवंश की बढ़ती संख्या के कारण जिन बाड़ों में 100 की कैपेसिटी है वहां पर 150 गौवंश को रखना पड़ रहा है। वर्तमान में गौ पुनर्वास केंद्र हिंगोनिया के अंदर 18,000 से अधिक गौवंश रह रहे हैं और इस केंद्र की क्षमता 13 से 14,000 गौवंश के लिए सीमित है। शेष बचे गौवंश इस तपती धूप के अंदर गर्मी और लू का शिकार हो रहे हैं। संस्था एवं नगर निगम द्वारा अपने अपने स्तर पे बाड़ों का निर्माण कराया गया था, पर आज के समय में बाड़ों की संख्या कम हो रही है। नगर निगम ग्रेटर और नगर निगम हेरिटेज आयुक्त का कहना है कि सड़कों से बीमार गौवंशों को गौशाला भिजवाया जा रहा है, उनकी देखभाल की जा रही है। गौवंश को पर्याप्त चारा पानी की व्यवस्था भी की गई है। अगर आने वाले समय में हरे कृष्ण मूवमेंट की ओर से कुछ सहयोग मांगा गया तो वो दिया जाएगा। अभी वहाँ पे जो है अपना फॉडर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं ताकि चारे पानी की जो व्यवस्था है वो अच्छे से हो सके। 3 बोरवेल भी उन्होंने किए हैं जिसकी कल ही हमने रिव्यू लिया है, तो ऐसी कोई वहाँ पे परेशानी नहीं है। और अगर आगे आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ती हुई देखते हुए कोई परेशानी होगी तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे। गौशाला में जो ट्रस्ट है हिंगोनिया ट्रस्ट, उससे भी बात करिए कि वे और निगम और साथ में जो भी सामाजिक संस्थाएं मिलकर यथाशीघ्र एक तो शेड की व्यवस्था, एक गायों के चारे की व्यवस्था ताकि गायों को चारा समय पे मिल सके सुबह सुबह, और उनके साथ साथ पानी की व्यवस्था, इन तीनों चीज़ों पर काम हो। इसके लिए प्लानिंग के साथ वहाँ पे कार्य तत्काल प्रभाव से हमें चालू करें। बहरहाल भीषण गर्मी से इंसान, पशु और पक्षी सभी बेहाल हैं। इंसान घरों में दुबक कर कूलर और एसी के सहारे अपनी गर्मी मिटा लेते हैं, लेकिन बेजुबानों का क्या, जो अपनी पीड़ा किसी को कह तक नहीं पाते। इसीलिए जिम्मेदार तो अपनी जिम्मेदारी भूल गए, लेकिन शहरवासी जरूर इन बेजुबान पशुओं का दर्द समझ रहे हैं, इनकी चीख पुकार समझ पा रहे हैं। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।